तो हे गाइस, बिफोर मैं आपको मेरा एक्चुअल ट्रेड एक्सप्लेन करूं, मैं आपको ये जो ट्रेड मैंने ले लिया है उसका पीएनएल दिखा देता हूं। सो मैं यूजुअली ये ज़ीरोधा में और मेरे दूसरे अकाउंट में भी लेता हूं, बट मैं आपको ज़ीरोधा का दिखा रहा हूं जहां पे मैंने ये 500 क्वांटिटी से किया था। सो अगर आप 500 क्वांटिटी का कैलकुलेट करोगे तो इट कम्स टू अराउंड 60 लाख का मिनिमम मार्जिन रिक्वायर्ड रहता है। और बीइंग एक्सपायरी में लास्ट में फाइनली कुछ और भी थोड़ा थोड़ा करके जाता हूँ। सो आई जस्ट क्विकली ये करंट वीक का करके दिखाता हूँ। सो इट कम्स टू अराउंड 88 जो प्रॉफिट बना है। बट इफ़ आई, और ये देखो आप, मैं पूरा बैंक निफ्टी का ही रहता है ये करंट वीक का। और अगर आप मैं स्क्रॉल पूरा ऑल द वे करता हूँ तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे कि मेरे थोड़े निफ्टी और बैंक, आई मीन फिन निफ्टी और निफ्टी के भी ट्रेड्स हैं ओके जो मैं इंट्राडे रन करता हूँ। बट ये इसमें है ना हार्डली 3000 रुपीज़ आया है। आप अगर आप ये पूरा ये वाला मैच करोगे ना तो इट कम्स टू 3000 रुपीज़ प्रॉफिट। तो बाकी जो भी हैं, सो we've actually made 85,000 instead of 88 because 3,000 I am excluding from this because it's from Nifty and Fin Nifty का है। ठीक है गाइस, सो ओवरऑल ट्रेड दिस इज हाउ इट स्टैंड्स। और मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ दी इंटायर ट्रेड, जहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है फॉर सिंगल लॉट, बट आई हैव पर्सनली डन इट विद 500 क्वांटिटी। ओके, सो हाय गाइस, दिस इज मेहुल। टुडे इज फ्राइडे September 9 and this time I have deployed सिर्फ बैंक निफ्टी का आयन फ्लाई। एटलीस्ट एज ऑफ टुडे मैंने अभी तक निफ्टी नहीं किया है। इफ़ आई डू डिसाइड टू डू इट विल बी ऑन मंडे। एटलीस्ट आज नहीं किया है। ओके, सो एज आई कीप सेइंग दिस ट्रेड हैज़ बीन क्रिएटेड एंड लाइव अपडेट्स आर एक्चुअली शेयर्ड बाय कपिल धामा उनकी टेलीग्राम चैनल पे। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको जो जो एडजस्टमेंट होते हैं एंड हाउ द फ्लो लुक्स लाइक वो मैं दिखाता हूँ आपको। ओके, सो आयन फ्लाई डिप्लॉय किया था अराउंड 9:45 को। यूजुअली ही डज इट ऑन थर्सडे because yesterday there was a huge up move. I'm guessing he decided कि instead of taking overnight risk हम लोग फ्राइडे को ही करते हैं, राइट? एंड ठीक है, सो I'll just show you उसने पहले कैसे क्रिएट किया था। एंड देन he had done two adjustments today. Both were done around 3 PM. Both adjustments were nothing but कि दोनों जो hedges होते हैं, राइट, ऑन द कॉल साइड एंड द पुट साइड, वो दोनों को ही brought it inside। यानी जब ट्रेड इनिशिएट किया था तब हमने जो हेज बाई किया था वो 41,500 का था, विच हम लोग अंदर लेके आए 41,200 पे। एंड 39,500 पे जो हेज बाई किया था पुट साइड में वो सिर्फ 100 पॉइंट्स अंदर लेके आए, विच इज़ 39,600 पे। ओके, सो या मैं क्विकली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इनिशियली जब डिप्लॉय किया था तो ये वाला था। ओके, सो 40,500 का कॉल और पुट सेल किया एंड 1000 पॉइंट्स अवे का हेज बाई किया था। सो एट 41,500 किया था एंड एट 39,500 किया था। दीज वेर द प्राइजेस जो भी थे मैंने एज इट इज डाले हैं। एंड अराउंड 3 PM क्या किया, ये जो कॉल साइड है 41,500 का वो क्लोज किया एंड ही ब्रॉट इट इनसाइड बाय 300 पॉइंट, यानी 120 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे करके, यानी 120 नहीं, डिफरेंस इज अबाउट 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे के he brought 300 points inside on the call side and put side का premium were still high, so he brought it only by 100 points inside. Okay, so 39,500 से he brought it to 39,600 and this is how the payoff chart looks like adjustment करने के बाद, right? So on the call side per lot, okay, everything is per lot. Maximum loss is 3385 और डाउन साइड में 8385 का। एंड एवरीथिंग एल्स आपको यहाँ पे देखो ब्रेक इवन पॉइंट्स दिख रहे हैं 39,936 और 41,064 के ब्रेक इवन पॉइंट्स हैं। एंड अगेन सेम चीज़ होएगा मंडे को, अगर मार्केट फ्लैट रहा, देर आर ओनली 3 सिनारियोज, राइट? मार्केट अगर फ्लैट रहा एंड देर इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग द हेजेस मोर इनसाइड तो ही विल डू दैट। मार्केट मान लो वन साइड गया, कौन सा, तो मान लो मार्केट 40,600 या 700 गया, सो फर्स्ट थिंग ही विल डू इज के यहाँ का जो पुट साइड का है जी ही विल ब्रिंग इट इनसाइड। और जब भी ब्रेक इवन पॉइंट के पास आ जाता है, मान लो अगर मार्केट नीचे कल खुला, राइट, मंडे को, एंड लेट्स से इट ओपन्स अराउंड
40,000 या 40,100 के आसपास खुला, अजम्पशन है, ओके। दैट मीन्स के ब्रेक इवन पॉइंट काफ़ी नज़दीक आ गया है। सो वॉट ही विल डू इज़ 39,600 का ये जो है इसको क्लोज करके तुरंत ही विल ब्रिंग इट टू 40,000, ताकि एटलीस्ट ये साइड का जो लॉस है वो कंट्रोल में आ जाए, ओके। ये साइड में थोड़ा लॉस इंक्रीज हो जाएगा, बट you always have to protect the side which is giving you trouble and not the other way around. So these are the two scenarios या three scenarios, right? Flat हुआ तो bring the hedges inside, कहाँ पे भी दूसरी साइड खुला तो bring the opposite side का buy यानी hedge inside, और break even अगर breach होता है तो उस break even point का we will buy the hedge. So yeah, that's it. Current margin used is 67,000. अज्यूम करना कि ओवरऑल मार्जिन रिक्वायर्ड विल बी 3 lakhs, बिकॉज हम लोग इसमें ज़्यादा मार्जिन फिर उसको यूज़ करेंगे ही एक्स्ट्रा पी सेलिंग या कॉल सेलिंग करने के लिए नेकेड वाला. सो या अल सी मंडे को जो भी होता है अकॉर्डिंगली आई अपडेट यू गाइज, ओके. डे है September 12th. ओनली वन एडजस्टमेंट आज मैंने किया है, जो रेकमेंड किया था 921 के आसपास था, जहाँ पे 39,600 का पी फ्रॉम 39,600 से हम लोग उसको 39,800 तक लेके आए हैं, विच इज़ 200 पॉइंट्स इनसाइड. सो दैट वाज दी ओनली एडजस्टमेंट आज के लिए. एंड अगर आप अभी ऑब्जर्व करोगे तो ऑन ए सिंगल लॉट स्ट्रैटेजी वाली मैक्सिमम लॉस ऑन बोथ साइड्स इज 4,000 रुपीज़ एंड 50 पे 4,050, ओके. एंड बिकॉज आज मार्केट एकदम ही रेंज बाउंड था, और अगर आप देखो अपनी आयन फ्लाई से ऑलमोस्ट मिडल में ही है, तो आइडियली कुछ करने की ज़रूरत पड़ी नहीं अदर देन जस्ट ये दोनों को मैच कर दिया, राइट, ऑन दी hedges side. So yeah, this is how the position looks like. Current profit is around 1,270, and let's see tomorrow same strategy रहेगी. आई एम assuming कि अगर रेंज बाउंड रहा तो थोड़े थोड़े hedges अंदर लेके आए, अगर कहीं पे भी एक्सट्रीम मूवमेंट देता है तो अदर साइड को अंदर लेके आएंगे. सो या इस टाइम सो फार इट हैज़ बिन प्रेटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. टुमारो लेट्स सी क्या होता है. एंड आई थिंक वेंसडे आफ्टर मार्केट आवर्स यूएस का सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है. सो वी हैव इनफ टाइम टू मेक ऑल दी एडजस्टमेंट्स एंड मेक दिस आयन फ्लाई विथ क्या बोलते हैं, जितने कम से कम लॉस में लेके आए वही स्ट्रैटेजी रहेगी. ठीक है गाइस.
आज वेडनेसडे है सितंबर 14। सो आज 4 एडजस्टमेंट किए थे। नंबर 6 और नंबर 7 एडजस्टमेंट है वो अराउंड मैंने 12 o'clock को किया था, 12 PM को। सो फर्स्ट एडजस्टमेंट उसमें क्या है कि हम लोग 40,000 का जो PE है उसको हम लोग शिफ्ट करके 40,200 पे लेके आए, यानी थोड़ा नज़दीक लेके आ रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम हमने 2x द क्वांटिटी यानी डबल द क्वांटिटी में हमने 40,000 का पुट सेल किया है। ओके, सो दिस इज़ नेकेड सेलिंग। इससे अपना जो पुट साइड है वो काइंड ऑफ प्रोटेक्ट हो जाता है। एंड टुवर्ड्स द एंड हमने क्या किया, जो कॉल साइड का हेज है वो पहले 41,000 से 41,300 पे शिफ्ट किया एंड देन 41,300 से 200 पे शिफ्ट किया। उससे क्या होता है कि अपना जो ब्रेक इवन है जो अर्लियर 41,000 था वो शिफ्ट होके 41,166 पे आ जाता है। ओके, एंड दिस इज़ हाउ द ट्रेड स्टैंड्स अभी। ऊपर की साइड कहीं पे भी ओपन होता है या बंद होता है तो वो लॉस ही दिखाएगा, यानी 41,166 के ऊपर कहीं भी क्लोज हुआ मार्केट की करंट क्लोजिंग आई है 41,405। ओके, सो टुमारो अगर बीइंग एक्सपायरी उसके ऊपर कहीं भी बंद होता है तो ये वाला लॉस ही वो दिखाएगा। एंड ओनली वे दिस ट्रेड कैन मेक प्रॉफिट इज अगर यहाँ से वो रिवर्सल मारता है तो what will happen I don't know, लेकिन this is how the trade stands currently. okay, and yeah guys, tomorrow मैं आपको being expiry में अपडेट करता हूँ ये ट्रेड how it goes. okay, so आज थर्सडे है सितंबर 15 और आज एक्सपायरी डे था एंड कोई एडजस्टमेंट किए भी नहीं थे और रेकमेंड भी नहीं किया था, बट मैं पर्सनली ये ट्रेड में से निकल गया था एट 11 AM इन द मॉर्निंग. ओके, आई वेरी क्विकली एक्सप्लेन यू मैंने क्यों किया था ये. सी ये करने की वजह से है ना मेरा जो प्रॉफिट है वो 3160 आया है पर लॉट, यानी अगर आप ROI कैलकुलेट करोगे तो 0.75 या 0.8 के आसपास आएगा. द ओनली रीज़न मैं इसमें से निकला वॉज, अगर आप देखोगे ना मैं इसको निकाल देता हूँ पहले. सो बाय द वे दिस इज़ द फाइनल नंबर. ओके, ये जो प्रॉफिट दिख रहा है दिस वॉज द फाइनल नंबर. अगर मैं नहीं निकलता तो वाली सिचुएशन में आपको दिखा देता हूँ और आपको मैं जो बोलूँगा विल मेक सेंस कि मैं क्यों निकला इसमें से. ओके, सी अगर मैं कुछ नहीं करता तो ये ट्रेड एज इट इज़ होता, राइट. तो यहाँ पे ऑप्स्ट्रा में वो दिखा रहा है, बाय द वे येस्टरडे वो 800 समथिंग दिखा रहा था, आज समहाउ इट चेंज, तो कैलकुलेशंस लेट करता है ऑप्स्ट्रा. सो अगर मैं कुछ नहीं करता तो ये ब्रेक इवन ट्रेड था, नो प्रॉफिट नो लॉस, राइट, यानी 78 रुपीज़ का लॉस होता. बट उसको ब्रेक इवन में आने के लिए या मेरा जो प्रॉफिट मैंने बुक किया ना उधर वो पोजीशन में आने के लिए बैंक निफ्टी वुड हैव उसको आना पड़ता था 41,100 तक. एंड टू मी इट डिडंट मेक सेंस कि मार्केट इतना स्ट्रॉन्ग है और वो वहाँ तक आ सकता है. आई मीन आ भी सकता था, बट आई फेल्ट कि 0.7-0.8% इज़ अ डिसेंट प्रॉफिट और मुझे वो रिस्क नहीं लेना था. सी फाइनल क्लोजिंग आई है 41,209 पे. तो आई जस्ट थॉट, मान लो कि अगर वो 41,000 पे आता ओके बैंक निफ्टी, तो भी मुझे है ना समवेयर अराउंड 2,000 या 3,000 तक का प्रॉफिट आता, तो वो मुझे ऑलरेडी मिल रहा था, इसके लिए मैं निकल गया इस ट्रेड में से. सो या दिस इज़ व्हाट, अगर कुछ नहीं करता तो समटाइम्स इट मेक सेंस कि अगर आपको आपका जितना 1.5 के आसपास मिलता है तो बेटर टू गेट आउट ऑफ द ट्रेड रादर देन वेटिंग टिल द एंड. ओके, आई पर्सनली टुक द रिस्क और मैंने इसमें से एग्जिट कर दिया. मैंने ओवरऑल एक्चुअली ये मैं दिखाता हूँ 1 लॉट के साथ, बट मैंने ये ट्रेड किया था 20 लॉट्स के साथ. सो 20 लॉट्स अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 2 3 6 समवेयर अराउंड 60,000 का प्रॉफिट होएगा. एंड दैट इज़ हाउ आई हैव क्लोज दिस ट्रेड. ओके, आई होप यू गाइज, मुझे तो इसमें से एक्चुअली बैंक निफ्टी में से काफ़ी सीखने को मिलता है ये वाले ट्रेड करने से. आई होप you guys also are having some learning from these trades. Okay, so yeah, I have initiated new trade as well और उसका मैं अपडेट आपको फिर नेक्स्ट वीक दूंगा. ओके, चलो बाय.